Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. I'm your math teacher, and today we will learn about chapter number 10 and exercise number 10.4. ओके हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी 10.3 उसमें हमने जो है फाइंड किया था सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, एंड नाउ दैट एक्सरसाइज इज़ अबाउट वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, कोई भी चीज़ मौजूद है, बेशक वो जैसे मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड का बताया था, आपके घर में कोई जूते का डब्बा अगर मौजूद है तो आपके पास क्यूबॉइड है, ठीक है, इट्स अ बॉक्स, दैट इज़ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के अंदर हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आपके पास जो उसका अंदर स्पेस है पूरा, वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स हैं, जिस तरह हमने पहले जो है वो देखा था। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में रेक्टेंगुलर रीजन था, क्यूबॉइड था, ट्रायंगुलर था, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर, जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और द राइट एंगल ट्रायंगल। सेम हमारे पास ये कुछ एक्सरसाइज 10.4 में इसी तरह से डायग्राम्स गिवन है। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ पहले ये डायग्राम्स जो हैं वो डिस्कस करूँ, ठीक है बेटा। इनको बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ये आपके पास एक क्यूब है, क्यूब में जो इसकी एक पूरी कंप्लीट साइड है, जैसे ये एक पूरी कंप्लीट साइड है, ये एक पूरी कंप्लीट साइड है। ये मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट से 3 पॉइंट्स जो है वो निकल रहे हैं। जैसे ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है या वर्थ है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो आपके पास जो बेस होती है या कोई भी एक पूरी कंप्लीट साइड, दैट इज कॉल्ड द बेस एरिया, ठीक है। इसको हम एक बेस कंसिडर करके उसको हम बेस एरिया कहते हैं। उसी तरह से अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, तो ये इसका बेस एरिया है या ये इसका बेस एरिया। तो हम इनको, जो बेस एरिया हमारे पास बेसिकली आता है, हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था कि एरिया ऑफ, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे ही पढ़ा था। तो यहाँ पर लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका बेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेस गिवन है तो हमने सिर्फ इसकी हमारे पास दो फार्मूलाज जो हैं वो आएंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बेस इंटू हाइट, यहाँ फार्मूला हम लेंगे, और जहाँ पर हमें बेस नहीं दी हुई तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को, ओके। तो ये आपके पास एक ही साइड का जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आपका ये नीचे जो आपको कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है, ये इसका बेस एरिया है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। ये अभी हम 4 डायग्राम्स को देखते हैं। अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, अगर हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्ड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास प्रिज्म है, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, या मैंने आपको बताया था पेंटागन प्रिज्म है, या हमारे पास जो है वो ट्राइपीजियम टाइप प्रिज्म है, तो अगर हम प्रिज्म की बात करेंगे तो उसमें हम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास बेस एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम हम उसको चेंज भी करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ओके। रिड्यूस सिलेबस में आप 7th क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये डायग्राम्स है, ठीक है, इनको हम देखते हैं। पहले मैंने भी आपको बताया कि जैसे यहाँ पर बेस जो है वो हमें दिया गया था, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, ओके। तो हमारे पास बेस एरिया, अभी मैंने आपको बताया था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस एरिया ऑटोमेटिकली जिसमें गिवन है तो वो तो हम बेस एरिया एग्जैक्टली वही लेंगे, दैट इज 36। आप बल्कि डाटा जो है वो इससे पहले बना लें, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम डाटा कैसे बनाएंगे। एंड हाइट इज ऑल्सो 6, तो दैट वुड बी 216 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ओके, इस आंसर को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि आवर बेस एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये डाटा जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। आप इसको देंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अ क्यूब, कंप्लीट क्यूब। ओके, तो अगर हम कंप्लीट क्यूब लेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पार्ट 2 length is equals to okay 10 centimeter, 10 centimeter, width is equals to again 10 centimeter and height is equals to 10 centimeter। तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था यहाँ पर ऊपर कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये क्यूब है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी कुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम of prism is equals to length multiplied by width multiplied by height, it is 10 multiplied by 10 multiplied by 10 सेंटीमीटर। हमने यूनिट मस्ट लगाना है तो दैट वुड बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ पार्ट नंबर 3, इट्स अ क्यूबॉइड। आपके पास ये जो गिवन है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड और विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 30, विड्थ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि आपके पास वॉल्यूम, अब मैं सिर्फ वॉल्यूम लिख रही हूँ, आपने फॉर्मूला पूरा लिखना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वुड बी 28880 सेंटीमीटर क्यूब। आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अगर हम 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। इट्स वुड बी मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, योर डायग्राम। मैंने आपको बताया था पेंटागन है, पेंटागन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम ये फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे तो हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ओके पहले आप यहाँ पर लिखें, बेस इज इक्वल्स टू 50 centimeter square and height is equals to 12 centimeter. Okay, volume is equals to base area multiplied by height and 50 multiplied by 12 centimeter. Okay, that is centimeter square और 50। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो आएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई भी ट्राइंगल है तो हमारे पास ये रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का हाफ जो है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ऐसी ही बन रही है शेप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम ये करेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको हम अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये प्रिज्म जो है वो आ जाएगा। तो ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ओके, हम ये अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्मूले में। तो आपके पास पार्ट नंबर 4, the answer length is equals to 12 centimeter, width is equals to 11 centimeter and height is equals to 5 centimeter। okay, तो आपके पास, sorry that is not square basically, ठीक है। आपके पास ये आया तो आप फार्मूला जो है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, बट आपको पता है अभी मैंने बताया क्योंकि ये इसका हाफ है तो हम यहाँ पर हाफ लिखेंगे। ओके, द हाफ ऑफ लेंथ 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट वुड बी 12 ऑफ 2 6 are 12 एंड ये तो हाफ खत्म हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, the answer would be 330 सेंटीमीटर क्यूब।
ओके, ठीक है। आपने सिंपल हाफ को मैंने डायरेक्टली ख़त्म कर लिया। अगर हम करना नहीं करना चाहते तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मैंने जो है वो रिड्यूस कर दिया, कटिंग कर दी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम आपके पास इसके लिए भी वही हल है जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, width is equals to 6 centimeter, and height is equals to 4 centimeter. So that volume is equals to half of length multiplied by width multiplied by height. That would be 9 multiplied by 6 multiplied by 4. 2 3 are 6. इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 108 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर्स के साथ है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वन में हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है कि ये हमारे पास एक ट्राइपीजियम है। तो आपके पास इसकी बेसिकली ये तो हाइट आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई। विड्थ में हमारे पास 2 विड्थ है, ठीक है। हम इसको बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जो कि विड्थ इसकी, क्योंकि 12 और 6 2 विड्थ्स है और इसको डिवाइडेड बाय हम फिर 2 कर देंगे, ओके। तो हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ जो है वो हमारे पास इसकी ऑटोमेटिकली कितनी थी, 24 सेंटीमीटर थी। हाइट जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर थी। बट इट्स जो बेसिस है हमारे पास, हम उसको हम लाइक विड्थ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ए जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और बी जो लाइन है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को हमने हाफ करना होगा, ओके। तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी। अगर हम ये ले रहे हैं तो हमारे पास बेस एरिया में भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, तो विड्थ में हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 6 इट वुड बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब विड्थ लिखेंगे, width sorry height that is 3 multiply by 24, ओके। अब यहाँ पर यानी कि ये हमारे पास ब्रेथ आ गई ना टोटल, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 9 are 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। बेटा क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत सिंपल है। अब हमारे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट जो है अगर आप यहाँ देखें तो ये अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल पे अगर आप अपनी पुरानी डायग्राम देखेंगे तो ये आपके पास जो है वो इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, ओके। तो हमारे पास यही गिवन था, तो हमने इसी तरह से लेकर मीन्स हाफ ऑफ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि क्यूबॉइड, वो फॉर्मूला लगाया, हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ सारे लिख दिए थे, इनको कटिंग की और फिर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल टैंक ऑफ अ क्यूबॉइड with the dimensions 50 centimeter, 40 centimeter, 30 centimeter and how many liters of water hold the tank, ठीक है। हम बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो फाइंड करना है कि एक क्यूबॉइड टैंक है हमारे पास, ठीक है। इसमें इसकी यानी कि ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, लेंथ इज़ 50, विड्थ इज़ 40 एंड हाइट इज़ 30। तो अगर हमने इसको फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आपको याद हो तो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है आता है 60,000 सेंटीमीटर क्यूब।
सिंपल था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपने बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी जूते के डिब्बे की, कि डिब्बे के अंदर हम जितनी चीज़ें रख सकते हैं वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो उन्होंने उसी तरह से ये कहा है कि आपने बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन टैंक द होल्ड, ठीक है। यानी कि अगर ये जो टैंक है तो इस टैंक के अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड दैट लिटर वाटर। ओके, यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 1 लीटर के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो वॉल्यूम जो है हमारे पास अगर 60,000 है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वाटर इन टैंक दैट इज इक्वल्स टू 60,000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास लीटर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये 3 से कट गए, दैट वुड बी 60 लीटर, ठीक है। ये 1000 के साथ था तो ये आपके पास 60 लीटर। तो एक वाटर, उस वाटर टैंक में 60 लीटर वाटर जो है वो आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 60 लीटर ऑफ वाटर कैन टैंक होल्ड। इज दैट क्लियर, ठीक है। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन था, हमने उसको आंसर में लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये दिया गया है, ठीक। यानी कि अगेन रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब है क्यूबॉइड ही है हमारे पास, ठीक है। बेस में आपके पास ये इसकी वर्थ है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। ओके, यानी कि क्यूबॉइड अगेन वही आपके पास कि आपने फाइंड, आपको वॉल्यूम जो है वो दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूबॉइड दिया गया है आपको, लेंथ आपके पास 16 है, वर्थ 12 है और हाइट जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 1920 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू लेंथ 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1920 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड होगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू 1920 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इसके साथ करेगा सिंपल 1 रह जाएगा, 192 1 ज़ा 192 एंड 0। द हाइट वुड बी 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेटा बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहीं कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। डू इट बाय योर सेल्फ। अगेन मैं बता रही हूँ, आप क्वेश्चन ज़रूर देख सकते हैं, सॉल्व करने का मैथड ज़रूर देखें, लेकिन एक जब आप करें तो खुद करने की कोशिश करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।